नमस्कार दोस्तों हम लोगों की करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही थी। उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने 32 पार्ट देख लिए थे। आज हम लोग 33वां पार्ट देखेंगे। 33वें पार्ट की जो भी करंट अफेयर है उसको अच्छी तरीके से चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और दोस्तों डेली आप लोग 1 घंटे करंट अफेयर का रिवीज़न कीजिए। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जो 24 अक्टूबर को होने जा रही है, और इसके साथ में जीएस का भी रिवीज़न करिए। इसके साथ में आपको एक फुल टेस्ट डेली लगाना है। तो इन तीनों प्रक्रियाओं को आप लोगों को अपने एक डेली रूटीन में इसको शामिल करना है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर का 33वां पार्ट है। 369 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है। कोर्टेवा एग्री साइंस से संबंधित। तो देखिए जुलाई 2021 में उत्तर प्रदेश में सतत चावल की खेती को बढ़ाने के हेतु यह कोर्टेवा साइंस ने विश्व बैंक समूह के 2030 जल प्रबंधन समूह के साथ में एक समझौता किया है। किस लिए किया है? यह किया है उत्तर प्रदेश में सतत चावल की खेती को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये न्यूज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। 370 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है आपकी, जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल से संबंधित है। तो देखिए इसका परीक्षण जो है, सफल परीक्षण जो है 19 जुलाई 2021 को रूस ने किया है। इसकी परास यानी रेंज कितनी है? 1000 किलोमीटर है। और मिसाइल जो है ध्वनि की रफ्तार से लगभग 9 गुना तेज उड़ान भरी। तो ये इसकी कुछ उपलब्धियां हैं, वैश्विक परिदृश्य में इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए यह करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए अगले करंट अफेयर पर चलते हैं। 371 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, मिसाइल गजनवी से संबंधित। तो देखिए अगस्त 2021 में पाकिस्तान ने इसका परीक्षण किया है। इसकी रेंज कितनी है? यह 290 किलोमीटर की दूरी के लक्ष्य को भेद सकती है। और इसके अन्य नाम जैसे हल्फ थर्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस करंट अफेयर संबंधित। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है आपकी सी ब्रेकर मिसाइल से संबंधित है। अब ये सी ब्रेकर मिसाइल क्या है? तो इजराइल ने लंबी दूरी की सी ब्रेकर मिसाइल का अनावरण किया है। अब यह जो कंपनी है, जिस कंपनी ने बनाया उसका नाम क्या है, निर्माता कंपनी कौन सी है? तो राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड। ये एक इजराइल की कंपनी है जिसने इस सी ब्रेकर मिसाइल प्रणाली को विकसित किया है। इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। इसमें होगा किस तरीके से, क्या होगा कि जैसे सतह पर सतह पर एक जगह है और उस जगह से आपका समुद्र के अंदर मार करने के लिए, जैसे 300 किलोमीटर दूर समुद्र के अंदर कोई चीज़ है, किसी दुश्मन देश का कोई चीज़ है, तो उसको नष्ट कर सकता है। तो ये इस सी ब्रेकर मिसाइल प्रणाली की विशेषताएं हैं। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है 373 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, विश्व के सबसे छोटे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर के बारे में। तो इस प्रकार के आयोग क्वेश्चन पूछता रहता है, तो इसलिए तैयार रहना चाहिए। इस टाइप के भी क्वेश्चन, ठीक है, पूछा जा सकता है क्योंकि आयोग है। विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, अभिमन्यु मिश्रा। तो अभिमन्यु मिश्रा जी बने हैं विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर, और यह 12 वर्ष 4 माह 25 दिन लगभग अगर कहा जाए तो 12 वर्ष की आयु में इन्होंने यह ग्रैंड मास्टर जीता है, ठीक है। और इन्होंने सेकंड पायदान पर कौन थे? तो जिन्होंने इनको हराया है, ठीक है, मन्यु मिश्रा ने जिसको हराया है उनका नाम क्या है? तो लियोन मेडोर्का, ठीक है, लियोन मेडोर्का। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। 374 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2021 से संबंधित है। तो इसका आयोजन देखिए अगस्त 2021 में पोलैंड में हुआ है, और इसमें भारत ने कुल 15 पदक जीते हैं। भारत से ही संबंधित इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज़ें संबंधित है भारत से वही चीज़ें पूछी जा सकती हैं, अन्य चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती, ठीक है। तो भारत ने देखिएगा इसमें 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, 2 रजत पदक और 5 कांस्य पदक जीते हैं। तो इन चीज़ों को आप लोग रट लीजिएगा। आइए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और राजनीतिक करंट अफेयर भी है, थोड़ा सा काफ़ी चर्चा में भी रहा, पूछा जा सकता है। आयोग इसी टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो देखिए 375 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? सबसे बड़ा प्रश्न यही है, यही चीज़ पूछी भी जा सकती है, ध्यान रखिएगा।
और कुछ बैक में भी जाकर हो सकता है प्रश्न पूछ ले, तो इसके लिए भी आप लोगों को तैयार रहना होगा। तो अगस्त 2021 में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उनका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। अब देखिए ये भी पूछ सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1991-92 में हुई थी, और मेजर ध्यानचंद को 1956 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। तो ये मुख्य इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मुख्य बातें हैं इस करंट अफेयर से संबंधित। आइए अगली करंट अफेयर पर चलते हैं। 376 नंबर करंट अफेयर है, टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम आयु के स्वर्ण पदक विजेता। तो देखिए यह इंपॉर्टेंट है, महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में वैश्विक स्तर पर महिलाओं को किस तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, तो उसी में प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा महिलाओं से संबंधित चीज़ें होती तो वैश्विक स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए जापान की एक लड़की हैं, महिला हैं, 13 वर्ष की, ये स्केट बोर्डर है, एक खेल होता है स्केट बोर्डर। तो यह मतलब जो मोमिजी निशिया इनका नाम है, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम आयु के स्वर्ण पदक विजेता हैं। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किस स्पर्धा में, तो स्केट बोर्डर हैं ये, ठीक है, स्केट बोर्डिंग में इन्होंने जीता है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। जापान की है, इतना आप ध्यान रखिएगा। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ से संबंधित है। 377 नंबर न्यूज़ है। अभी हाल ही में देखिए निधन हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट राजनीतिज्ञ हैं, 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है, कल्याण सिंह जी का। अब इनसे इनकी उपलब्धियां बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए थोड़ा सा पूछा जा सकता है, बीजेपी के थे तो इसलिए, क्योंकि बीजेपी ही नहीं कोई भी पार्टी हो जिसकी, जैसे कांग्रेस थी तो कांग्रेस अपने अनुसार चीज़ों को पूछवाती थी, तो चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इम्पॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। और बाकी यूपी में योगी जी हैं तो बिल्कुल संभावनाएं पूरी बढ़ जाती हैं, तो इसलिए। आइए देखिए 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। अब इनकी उपलब्धियां क्या रही कल्याण सिंह जी की, तो 2014 से लेकर 19 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे। अब प्रश्न कैसे बनेगा, जैसे एक व्यक्ति का नाम दे दे, चार नाम दे दिया और 3-4 विशेषताएं दे दी कि वह 2014 से 19 तक के राजस्थान के राज्यपाल रहे, 1991 से 92 के बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और 1997 से 99 तक फिर मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, और 2009 से 14 तक एटा से लोकसभा सीट के सदस्य रहे। तो वो व्यक्ति कौन से, इस टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है, और एक बार पूछा भी गया है, तो इसलिए थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू में भी आपको सोचने की ज़रूरत है और कार्यों को करने की ज़रूरत है, ठीक है। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है वो 378 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, रवि कुमार दहिया से संबंधित। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 जो अगस्त 2021 में संपन्न हुआ है, तो इसमें 57 किलो वर्ग में फ्री स्टाइल कुश्ती में इन्होंने, रवि कुमार दहिया जी ने रजत पदक जीता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है देखिए 379 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित। तो देखिए इसमें नाम ही इंपॉर्टेंट होता है, वर्ष बहुत कम ही पूछा जाता है, बस इतना ही पूछा जाता है कि हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन बनी है, तो नई अध्यक्ष बनी है रेखा शर्मा, ठीक है। ये पहले भी थी, वो आगे कार्यकाल इनका 3 वर्ष हेतु बढ़ा दिया गया है, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देख लेते हैं। 380 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, विश्व का पहला आयुर्वेदिक बायो बैंक, तो इसका उद्घाटन जो है अगस्त 2021 में नई दिल्ली में हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है कहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो ये जो करंट अफेयर होती है दोस्तों, करंट अफेयर तो बहुत सारी होती है, लेकिन पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी करंट अफेयर महत्वपूर्ण है, ये चीज़ देखना इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारी साइट्स, बहुत सारे चैनल, बहुत सारी बुक्स आप लोग रखे होंगे पढ़ने के लिए, लेकिन चीज़ें नहीं समझ में आती कि कहाँ से कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको कई बुकों से छाँट कर यह जो करंट अफेयर है उसको आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। जो पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, समीक्षा अधिकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अच्छी है करंट अफेयर, उसी को आप लोगों को दिया जा रहा है, ठीक है। करंट अफेयर तो बहुत सारी एग्जाम से पूछी जाती है, बैंकिंग में पूछी जाती है और एसएससी में पूछी जाती है, लेकिन जो अपर पीसीएस में पूछा जाता है वो एक नेक्स्ट लेवल का ही होता है। जो लोग जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है वो लोग जानते होंगे।
लास्ट टू लास्ट ईयर में किस तरीके से करंट अफेयर के प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं। और अब तो सेंटेंस वाइज क्वेश्चन भी बनने लगे हैं, तो अब करंट अफेयर का पोर्शन भी और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है और आपको डिटेल में करंट अफेयर पढ़नी पड़ रही है। ठीक है, आइए, ऐसा नहीं है कि डिटेल के साथ में आपके वन लाइनर करंट अफेयर नहीं आती, वो भी आती है। ठीक है, तो आपको सभी प्रकार से तैयारी करनी होगी। 381 नंबर करंट अफेयर है, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फॉर्म। तो देखिए, यह जो सोलर फॉर्म है कहाँ पर, यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यह इंडोनेशिया में है। ठीक है, इसका 2.2 गीगावाट विद्युत उत्पादन का यह उत्पादन होगा इससे। ठीक है, और कहाँ पर है यही इम्पोर्टेंट होता है, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फॉर्म बॉटम द्वीप पर। ध्यान रखिएगा, एक इंडोनेशिया में जगह है बॉटम द्वीप, तो बॉटम द्वीप पर है। ठीक है, तो ये मुख्य करंट अफेयर थी आज की। हम लोगों ने 33वां पार्ट देखा, 3-3 पेजेस करके हम लोग जितनी भी करंट अफेयर है उसको बेहतर ढंग से अब हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके PDF जो है प्रीलिम्स का जो पेड ग्रुप चल रहा है उसमें आप लोगों को मिल जाएगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।